डियर स्टूडेंट, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। इसी लेक्चर में फर्स्ट जो एसएलओज है इनसे रिलेटेड डोमेन और रेंज पे काम दोबारा से मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ कि डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। कुछ एक दो फंक्शन मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, आप उनको भी गो थ्रू करें। देखिए कि डोमेन और रेंज जब भी हम फंक्शन का अगर हम निकालते हैं तो कुछ फंक्शन का तो डायरेक्ट भी बताना आसान है, कुछ फंक्शन में कुछ काम करना होता है और फिर आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। और कुछ नोटेशन हम यूज़ करेंगे, जैसे कि लेट सपोज एक फंक्शन में ले रहा हूँ y इक्वल टू रूट एक्स, ये हमने डिस्कस किया था इसका डोमेन और रेंज। अगर इसकी डोमेन और रेंज को मैंने तो वर्डिंग में लिखा था, अगर आप इसको नोटेशन में अगर लिखना चाहते हैं डोमेन, तो देखिए कि यहाँ पे x की जगह में मैं 0 पुट कर सकता हूँ, एग्जैक्टली कर सकता हूँ। उसके बाद 1 पुट कर सकता हूँ, 1.5 पुट कर सकता हूँ। इट मीन्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स पुट कर सकता हूँ और फिर 0 भी पुट कर सकता हूँ। तो जो नंबर शामिल है जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, जो नंबर अगर शामिल है तो फिर उसके सराउंडिंग आपने राउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। और 0 से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी के अराउंड हमेशा राउंड ब्रैकेट अप्लाई करने हैं, क्योंकि कोई इन्फिनिटी बेसिकली कोई नंबर नहीं है। हम कहते हैं कि इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं तो काफ़ी बड़े वैल्यूज़ को हमें अप्रोच करते हैं। इट मीन्स मैं 0 भी पुट कर सकता हूँ, x की जगह में 1 भी पुट कर सकता हूँ, 2 भी पुट कर सकता हूँ, अप टू इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी के अराउंड हमेशा राउंड ब्रैकेट, 0 शामिल है इसलिए इसके अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब रेंज देखिए कि यहाँ पे अगर मैं रेंज की बात करूँ तो रेंज भी हम ये कहते थे कि ऑल पॉजिटिव नंबर्स कहते थे और फिर 0 भी कहते थे। तो रेंज भी आप 0 पुट करेंगे तो y कहाँ से स्टार्ट लेगा, 0 से स्टार्ट लेगा और 0 से अप टू प्लस इन्फिनिटी तक इसका डोमेन और रेंज है। अब फिर हम फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। लेट सपोज y इक्वल टू मैंने रूट एक्स प्लस 1। देखिए इस तरह फंक्शन में हमें डायरेक्ट बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो फिर हम कुछ ना कुछ प्रोसेस करते हैं डोमेन निकालने के लिए। सो रूट के अंदर देखिए x प्लस 1 अगर पॉजिटिव होता है तो कोई मसला नहीं है, हम रूट लेते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू आ जाता है y का। अगर ये 0 भी हो जाता है तो भी फिर मसला नहीं है। तो फिर हम ये कहते हैं कि x प्लस 1 आइदर ग्रेटर देन 0 और इट शुड बी इक्वल टू 0। इट मीन्स यहाँ से अगर हम x फाइंड आउट करते हैं तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। यहाँ पे x पे कंडीशन आया कि ये कह रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन -1 एंड x शुड बी इक्वल टू -1। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे डोमेन की अगर हम बात करते हैं, डोमेन की अगर हम बात करते हैं तो फिर हम ये कह रहे हैं कि -1 शामिल है, हम -1 शामिल है, -1 प्लस 1 करेंगे तो 0 आएगा, रूट 0 इज़ 0। सो y हमारे पास आ जाता है 0। इट मीन्स -1 भी शामिल है और -1 से स्टार्ट हम ले रहे हैं अप टू प्लस इन्फिनिटी। देखिए -2 जब पुट करूँगा तो -2 प्लस 1 हम करेंगे तो -1, रूट -1 इज़ मैथ एरर या इमेजिनरी नंबर आ जाता है, कम्प्लेक्स नंबर की हम बात नहीं कर रहे। इसी तरह तो इसका डोमेन -1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है डोमेन से। रेंज कहाँ से स्टार्ट लेगा, उसके लिए हम देखें कि -1 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ गिवन फंक्शन के अंदर, -1 प्लस 1 करूँगा और रूट लूँगा तो क्या आएगा, रूट 0 इज़ 0 आ जाएगा। इट मीन स्टार्ट कहाँ से ले रहा है फंक्शन और 0 आ रहा है, ठीक है, इसके राउंड इसीलिए राउंड ब्रैकेट, और 0 से स्टार्ट लेगा अप टू प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि यहाँ पे जो x है यहाँ पे 0 होगा, -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 1 रूट लेंगे तो रूट 0 इज़ 0। सो रेंज स्टार्ट लेगा 0 से, उसके बाद आप वैल्यूज़ पुट करते जाए -1 से इन्फिनिटी तक, तो इसमें फिर रेंज के वैल्यूज़ आते जाएंगे। सो इसका डोमेन और रेंज इसी तरह। एक और फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट। लेट सपोज कि हमारे पास है ये थर्ड, हम कोई एक फंक्शन ले रहे हैं y इक्वल टू
x प्लस 1। इसके डोमेन और रेंज की अगर मैं बात करूं तो x पे ऐसा सच कोई वो नहीं है, सारे वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो देखिए सारे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑल रियल नंबर्स कहाँ पे पाए जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर्स यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इसी तरह रेंज जो है अगेन सारे नंबर्स आएंगे, माइनस में भी आ सकते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं, तो फिर हम कहेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सारे नंबर्स इस में आएंगे। तो इसका डोमेन और रेंज हमने बता दिया। इसी तरह अगर हम एक फंक्शन को हम डिस्कस करें, जैसे कि y इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स। देखिए कि इसमें x यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करूँगा, -2 पुट भी कर सकता, इसी तरह 1 भी पुट कर सकता, 2 भी पुट कर सकता, लेकिन यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकता। x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 0 होगा, तो ये अनडिफाइंड कहलाता है, ये कोई नंबर ही नहीं है, अनडिफाइंड है, मैथ एरर है, कैलकुलेटर भी आपको मैथ एरर देगा। सो दिस इज नॉट अ रियल नंबर। सो यहाँ पे डोमेन में फिर आप कहेंगे कि माइनस इन्फिनिटी से तो आप आ गए, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, 0 तक, 0 शामिल है नहीं है, फिर आगे भी तो नंबर्स है, उनका यूनियन लेंगे। वो कहाँ से स्टार्ट लेंगे, 0 के बाद वाले, 0 शामिल नहीं है इसीलिए उसके राउंड ब्रैकेट 0 से फिर प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह रेंज आप देखें कि माइनस में भी आ सकते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं, लेकिन 0 कभी भी नहीं आ सकता। ये वैल्यू देखिए आप 1000 भी ले ले x, तो 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन 0 कभी भी नहीं आ सकता डिवाइड होने के बाद। सो माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड देन यूनियन, फिर 0 से प्लस इन्फिनिटी। इसमें यूनियन हम इसलिए ले रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक का है, 0 तक शामिल है और 0 के बाद वाले भी शामिल है, तो हम डोमेन इसी तरह लिख रहे हैं। इसी तरह रेंज देखें कि माइनस इन्फिनिटी से 0 तक और 0 से प्लस इन्फिनिटी तक। ये जो फंक्शन है वो कभी भी आपको 0 नहीं दे सकता। आप ये डिनोमिनेटर आप इंक्रीज़ करते जाए, वैल्यू उतना छोटा होता जाएगा, वो अप्रोच करेगा 0 को, लेकिन 0 कभी भी नहीं आ सकता है। तो ये कुछ फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं डोमेन और रेंज से रिलेटेड। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसी फंक्शन को डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कमेंट में भी जवाब देने की।